दोस्तों, आपने जेल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की जो जानकारी साझा की है, उसका विश्लेषण और विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित है। इसे विस्तार से समझने के लिए हम आयोजन की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं और इसके सामाजिक प्रभाव का विवरण करेंगे। भोपाल की सेंट्रल जेल में बुधवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो समाज के लिए प्रेरणादायक है। आमतौर पर जेलों को अपराधियों के दंडित होने का स्थान माना जाता है, लेकिन इस जेल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन कैदियों की मानसिक शांति और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, जिससे उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। कथा के पहले दिन जेल परिसर में एक अद्भुत माहौल बना। कथा स्थल पर भक्ति भाव और ज्ञान की गंगा बहती नजर आई। इस धार्मिक आयोजन में महिला और पुरुष कैदियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उनकी भागीदारी न केवल उनके आंतरिक बदलाव का प्रतीक थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आध्यात्मिकता का मार्ग किसी भी स्थिति में शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इस कथा आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि कथा स्थल का भव्य और आकर्षक पंडाल स्वयं कैदियों ने तैयार किया। आमतौर पर जेल के कैदियों की छवि कठोर और नकारात्मक मानी जाती है, लेकिन इस आयोजन में उन्होंने अपनी कला, कौशल और मेहनत का प्रदर्शन किया। पंडाल की सजावट और इसकी भव्यता यह दर्शाती है कि कैदियों में भी सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध की कमी नहीं है। यह उनकी आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है, जो उनके सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कथा से पहले एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बाजे गाजे और धार्मिक धुनों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा ने जेल के माहौल को बदलकर एक धार्मिक और उत्सवमय वातावरण में परिवर्तित कर दिया। यह यात्रा न केवल कैदियों के लिए, बल्कि जेल प्रशासन और वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का अवसर बनी। कलश यात्रा के बाद आचार्य जी महाराज का स्वागत जेल प्रशासन और कैदियों द्वारा बहुत ही गर्मजोशी और श्रद्धा के साथ किया गया। यह स्वागत इस बात का प्रतीक था कि कैदी भी आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक आयोजन का महत्व समझते हैं। उनके भीतर बदलाव और सुधार की भावना ने उन्हें इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य कैदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जेल प्रशासन का मानना है कि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। यह न केवल उनकी सोच में परिवर्तन लाता है, बल्कि उनके आचरण में भी सुधार लाने का काम करता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है, तो उसके विचार शुद्ध होते हैं और वह गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत कथा से प्राप्त होने वाला ज्ञान और आध्यात्मिक संदेश कैदियों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। कथा में जीवन की वास्तविकता, धर्म, कर्म और मोक्ष का ज्ञान दिया जाता है। यह ज्ञान उन्हें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और किस प्रकार वे अपने पुराने गलतियों से सीखकर एक नया और सच्चा जीवन शुरू कर सकते हैं। जेल से रिहा होने के बाद इन कैदियों के लिए समाज में पुनर्वास एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन ऐसे धार्मिक आयोजनों से उन्हें जो शिक्षा और अनुभव मिलता है, वह उन्हें अपराध की दुनिया से दूर रहने में मदद करता है। वे इस ज्ञान को समाज में जाकर साझा कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में इस तरह के धार्मिक आयोजन का होना एक सुधारात्मक पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दिखाता है कि जेल केवल दंड का स्थान नहीं है, बल्कि यह सुधार और पुनर्वास का भी स्थान हो सकता है। इस पहल से न केवल कैदियों का भला होगा, बल्कि यह समाज में भी एक सकारात्मक संदेश भेजता है। इस आयोजन का संदेश यह है कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता किसी भी परिस्थिति में शांति और सुधार ला सकती है। यह पहल समाज के लिए एक प्रेरणा है कि हमें अपने दोषियों को सुधारने का अवसर देना चाहिए
न कि केवल उन्हें सजा देकर अलग करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के प्रयासों से समाज में सकारात्मकता का प्रसार हो सकता है और हम एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।